आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज से पहले भी तूने ये डेफिनेशन जो है ना कई बार पढ़ ली है, कई बार, लेकिन कभी भी तूने इसको रिलेट करके याद नहीं किया है। अगर तू आज इसको रिलेट करके याद करवा दूं ना मैं तुझे, तेरा काम हो गया समझ। नेचुरल नंबर पढ़ क्या होता है तुझे पता है? नेचुरल नंबर बहुत सारे टीचर ने कई बार बताया हुआ, लेकिन नेचुरल नंबर जो नेचुरल काउंटिंग में तू यूज कर रहा है, नेचुरल जब तू काउंटिंग करना स्टार्ट करता है 1 2 3, वो सारे के सारे तेरे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो रिलेट कर चीज को, नेचुरल नंबर्स नेचुरली जो काउंटिंग में यूज करता है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अच्छा, होल नंबर्स को कैसे रिलेट करूं? होल नंबर, अच्छा होल कैसा होता है सर? जीरो की तरह होता है। होल कैसा होता है? जीरो की तरह। या इसमें भी देख ले, यहाँ पे होल में जीरो आ रहा है या ओ आ रहा है, एक ही बात है। तो होल कैसा होता है सर? जीरो की तरह होता है। इसका मतलब होल नंबर्स सारे के सारे कहां से स्टार्ट होने वाले? जीरो से स्टार्ट होने वाले। ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आगे काम ज्यादा आने वाली नहीं है, लेकिन तुझे नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, इंटीजर को कैसे याद करूं? मेन तो यही है, इंटीजर तेरा काम आने वाला है। अच्छा, इंटीजर में ये आई को देख तू, आई में प्लस और माइनस दोनों बन रहे, देख प्लस माइनस दोनों बन रहे, ये माइनस बन रहा है और ये प्लस बन रहा है, प्लस और माइनस दोनों बन रहे हैं इंटीजर में। इसका मतलब इसमें प्लस वाले भी नंबर आएंगे सारे के सारे और माइनस वाले भी आएंगे, या ऐसा कह ले माइनस से लेके प्लस तक सारे आएंगे, जीरो भी आएगा, सारे के सारे नंबर आने वाले। ऐसा रिलेट करते हुए चल। रेशनल नंबर अब तेने 10 बार पढ़ लिया है भाई कि रेशनल नंबर ये होता है, ये डेफिनेशन सारे टीचर बता रहे हैं, लेकिन तुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है, बाकी तुझे सब पता है। तुझे क्या पता है? रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, ये तुझे पता है। रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं, ये बात तुझे पता है, ये बात तुझे पता है। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए। अगर नीचे जीरो आया ना भाई तो दिक्कत है, नीचे की साइड जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नीचे की साइड जीरो नहीं आना चाहिए। और ये बात तू याद रख, ये वाली बात ध्यान रख। P एंड Q आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर क्या है भाई? अभी बताया था ना, इंटीजर मतलब प्लस माइनस वाले दोनों नंबर। P और Q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, दोनों इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर अगर तू भूल गया तो यहाँ देख ले, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर जो है वो हो सकते हैं P और Q में, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे की साइड जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर आए तो चलेगा, ऊपर की तरफ अगर जीरो आए तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 22/7 सर P अपॉन Q फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, दोनों इंटीजर है मतलब ये रेशनल नंबर है। अच्छा, इधर बात करूं जीरो, सर जीरो को कैसे लिखेंगे? 0/1 लिख सकता हूं। अच्छा देखो, P अपॉन Q फॉर्म में है बिल्कुल, नीचे जीरो है क्या? नहीं, ऊपर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जीरो आने से मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो P अपॉन Q फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है। P और Q इंटीजर, हाँ जीरो भी इंटीजर है, 1 भी, मतलब ये भी रेशनल नंबर है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, इधर देख, √2/3 P अपॉन Q फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है, लेकिन P और Q इंटीजर भी होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा, 3 इंटीजर है क्या? है, लेकिन √2 इंटीजर है क्या भाई? √2 इंटीजर है क्या? √2 इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 इस वाली लाइन में कहीं भी आता ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर में √2 आता ही नहीं है। इसका मतलब √2 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे चल, ऐसे ही अगर तेरा √5 लिखा हुआ है, या फिर √7 लिखा हुआ है, या √3 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे लिख के क्रॉस करेगा ना तो ऐसे इमेज बनेगी कि रेशनल नंबर जब टॉपिक डाला था ना सर ने, तो यहाँ पे √5 लिखा हुआ था, उस पर क्रॉस लग रहा था। क्रॉस लगने का मतलब क्या है? वो इमेज बन गई है कि √5 रेशनल नहीं है, √5 रेशनल नहीं है, ये इमेज बन गई है माइंड में। और सुन, पाई लिख दिया मैंने, पाई। सर पाई रेशनल है क्या? पाई अपॉन 1 लिख, P अपॉन Q फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं है, लेकिन क्या पाई इंटीजर होता है? नहीं, 1 तो होता है, लेकिन पाई इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अब जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर, विच आर नॉट रेशनल। वो सारे के सारे नंबर इर्रेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से उठा ले, √5 इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है, √3/5 इर्रेशनल, ये सारे के सारे इर्रेशनल। लेकिन वही मैंने लिख दिया 22/7, ये क्या हो जाएगा सर? ये तो P अपॉन Q फॉर्म में है, नीचे जीरो नहीं आ रहा है, इंटीजर भी है सारे के सारे, तो मतलब ये इर्रेशनल नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। वहीं अगर मैंने लिख दिया 1/0, अब ये 1/0 क्या है सर? 1/0, देखो जीरो अगर ऊपर था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जीरो नीचे आया मतलब ये रेशनल तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल है।
अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं 1/0 और इसको काट दूं यहाँ पे ऐसे लिख, तो इमेज बनेगा ये नीचे 1/0 का मतलब इरेशनल है, रेशनल में सर ने क्रॉस लगाया था उस पर, इमेज बन गई ये सारे के सारे इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल समझ आने के बाद अब प्राइम समझ। प्राइम समझने के पहले फैक्टर समझ क्या होता है। फैक्टर में एक तुझे सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी, जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा ना वो सब फैक्टर है। जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देना वो सब फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वो सब फैक्टर है। 6 को जो भी नंबर पूरी दुनिया में डिवाइड कर सकता है वो सारा का सारा फैक्टर, वो मतलब सब फैक्टर हो जाएगा। जो भी नंबर डिवाइड कर पाएगा, 1 डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 6 कर देगा, ये सब फैक्टर है इसके। ये 1 2 3 4 ये सब फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर का मतलब क्या समझा, सिर्फ जो डिवाइड कर दे, एक लाइन में जो डिवाइड कर दे फैक्टर है। डिवाइजर बोल दे, कुछ भी बोल, जस्ट याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए जब हमें फैक्टर वर्ड सामने आए, जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर, खत्म। इतना सा याद रख, जो डिवाइड करेगा वो सब फैक्टर। मैं ये डेफिनेशन लिख के लाया हूं, लेकिन यहाँ पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं भाई, पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, दिमाग में क्लिक होने वाली एक लाइन बता रहा हूं। सिर्फ जो डिवाइड करेगा वो सब फैक्टर है, जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर है। बस मुझे भी इतना ही पता है, ठीक है, मुझे भी इतना ही पता है कि जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन में काम यही आने वाला है। आगे चल, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में बच्चों को कंफ्यूजन होता बहुत ज्यादा। प्राइम का मतलब तू समझ, तू डेली लाइफ में यूज करता है प्राइम वर्ड को, जैसे अमेजोन प्राइम, अमेजोन प्राइम मेंबर, इसका मतलब थोड़ा हटके है, ये यूनिक है, सबसे हटके है। प्राइम मेंबर अलग, प्राइम टाइम, भाई विराट कोहली का प्राइम टाइम चल रहा है अभी, तो प्राइम मतलब अलग हटके टाइम चल रहा है। तो प्राइम नंबर का मतलब जो अलग हटके नंबर है, अलग ये नंबर है भाई, ऐसे नॉर्मल जैसे नंबर नहीं है भाई, अलग हटके नंबर है। इसमें कुछ खासियत है भाई, इसमें कुछ खासियत है। ये नंबर पूरी दुनिया में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, 1 के और खुद के अलावा। क्यों? क्योंकि 1 से और खुद से तो सब डिवाइड हो रहे हैं ना भाई, ये तो कंपलसरी चीज हो गई है, ये चीज कंपलसरी हो गई कि 1 से तो सब नंबर डिवाइड होंगे। कोई सा भी नंबर लेके आ जाओ, सारे के सारे नंबर 1 से डिवाइड होंगे। कोई सा भी नंबर लेके आ जाओ, उस खुद नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो यहां भी वो कंडीशन लगने वाली है, ठीक है, लेकिन 1 और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये खासियत है इसकी, ये चीज इसकी खासियत है। प्राइम नंबर्स, इसका मतलब जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 1 और खुद के अलावा, 1 और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। मैंने बोला 1 सर 1 प्राइम है या नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, 1 प्राइम है या नहीं। भाई 1 जो है ना, किससे 1 से डिवाइड होता है, हाँ खुद से भी डिवाइड है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और कोई नंबर 1। तो यहां तो एक ही फैक्टर मिल रहा है, मतलब 1 प्राइम नहीं है, 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 1 से भी होना चाहिए और खुद से भी होना चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, 2 फैक्टर चाहिए, मैं यहाँ एक ही फैक्टर मिल पा रहा है 1, एक ही फैक्टर मिल रहा है 1। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है भाई 2 से। 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 हो गया, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक नंबर लाके बता दे जो 3 को डिवाइड कर दे, भाई है ही नहीं ऐसा नंबर। उसके बाद ले ले 5, फिर ले ले 7, फिर ले ले तो 11, इस तरीके से तो आगे चलता चलेगा, ठीक है। जो नंबर पूरी दुनिया में किसी से डिवाइड नहीं होगा वो सारा का सारा प्राइम नंबर है। अब जो डिवाइड हो जाएगा वो कौन है, जो तो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से और नंबर इटसेल्फ, 1 से और नंबर इटसेल्फ, जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है वो सारा का सारा प्राइम नंबर। अगर इसके अलावा भी कोई एक नंबर भी ऐसा मिल गया जो डिवाइड कर रहा है, वो कौन हो जाएगा भाई, वो कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट मतलब समझ ले ध्यान से, यहां तक तो सारा तुझे पढ़ा हुआ है, पहले का भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा तुझे याद भी है, लेकिन कंपोजिट समझ। कंपोजिट का मतलब समझ, जो 2 3 4 चीजों से मिलके बनता है, कंपोज बनता है, ऐसे बनता है ना कंपोजिट। तो ये क्या हो रहा है कि 2 3 4 नंबर से मिलके बनेगा, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें तो कुछ 3 4 नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए जो डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 6 को कौन सर 1 तो करेगा इसे डिवाइड, 1 तो डिवाइड करेगा, तो इसको 6 भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा मुझे एक नंबर और चाहिए था 2, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट है। किसी भी एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए तुझे, कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए जिससे वो नंबर डिवाइड हो गया, इसका मतलब कंपोजिट है। जैसे मैंने लिख दिया 12, सर 12 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 और 12 के अलावा कोई नंबर मिल जाए तुझे, 1 और 12 के अलावा तुझे कोई नंबर मिल जाए, तेरा मतलब ये कंपोजिट हो गया है। 24 ले ले, 48 ले ले, सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये सारे के सारे एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जो कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड होना चाहिए। प्राइम और कंपोजिट क्लियर। आगे चल, अब बात आती है को प्राइम।
भाई को प्राइम का तो क्या ही बना रखा है लोगों ने। को प्राइम में एक है समझने वाली बात जो हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, वो मैं रिलेट करवाता हूँ, और एक है इसमें कंफ्यूजन, इसमें गलत चीज दी हुई है एक, वो क्या है ध्यान से सुन। को प्राइम, अच्छा को वर्ड कब यूज होता है तेरा तेरा को वर्ड कब यूज होगा? सर को वर्ड जब दो जने रहेंगे, जैसे फाउंडर को फाउंडर, फाउंडर को फाउंडर, मेंबर को मेंबर, ठीक है, डायरेक्टर को डायरेक्टर, बोल दिया, पायलट को पायलट, ये सही रहेगा, पायलट को पायलट, फाउंडर को फाउंडर, मतलब दो की बात कर रहा हूं। जब दो की बात करूंगा ना तब क्या यूज होगा? वर्ड को वर्ड यूज होगा। क्लियर हो गया? ये एक चीज क्लियर होगी। प्राइम, को प्राइम नंबर्स, पहली बात तो दो नंबर की बात करूंगा ना तभी को प्राइम डिसाइड होगा, एक में नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता तुझसे कि 3 को प्राइम नंबर है या नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं ऐसे कि 3 को प्राइम है या नहीं। दो की बात करते हैं, दो की बात करते हैं, दो नंबर होना चाहिए, जैसे 3 और 2 दो नंबर है ना, तो अब मैं बता सकता हूं कि ये दोनों आपस में को प्राइम है या नहीं। एक आदमी को फाउंडर है या नहीं, नहीं इसके साथ एक और होना चाहिए, हाँ ये दोनों आपस में को फाउंडर है भाई। समझा बात को? समझ। अच्छा इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन में ये प्राइम वर्ड कंफ्यूजन है यहाँ पे। कैसे कंफ्यूजन है? सुन ध्यान से। सर ये क्लियर कर दो कि को प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नहीं आता है। को प्राइम नंबर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही नहीं होते हैं, प्राइम नंबर के अलावा भी कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर, जो भी को प्राइम हो सकते हैं, ये क्लियर रख। ये जो प्राइम वर्ड का मतलब है ना, यहां से तू ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर कर ले आज के आज, अभी के अभी। ये प्राइम लिखा हुआ है, यहां से ये मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इधर सुन ध्यान से, 2 3, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, 4 और 6, 6 और 9, और यहाँ पे देख तू 4 और 5। अब ध्यान से सुन, सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें। अब को मतलब दो नंबर होने चाहिए, मैंने लिख दिया। प्राइम का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर नहीं होते हैं, दूसरे नंबर भी हो सकते हैं को प्राइम। अच्छा मतलब क्या है? दो नंबर जो 1 के अलावा, दो नंबर जो 1 के अलावा पूरी दुनिया में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। दो नंबर जो 1 के अलावा पूरी दुनिया में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अच्छा 1 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है? जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। इसका मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी उसको को प्राइम बोलेंगे। सिंपल बात है, 1 के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर दे, तभी वो को प्राइम है। अच्छा ये 2 और 3 क्या सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, ये कैसा नंबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अपना को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा 4 और 6 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं भाई, 2 से भी डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, ये नंबर को प्राइम नहीं है दोनों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 9 ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 5 सर 4 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या 5 भी 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने के लिए कोई एक कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है 1 के अलावा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? को प्राइम नंबर। अब ध्यान से सुन, देख यहां दोनों जगह मैंने प्राइम लिख दिया, प्राइम लिखा, लेकिन यहां ये वाला नंबर तो कंपोजिट है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि को प्राइम नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज नहीं होते हैं, दूसरे नंबर भी यूज हो सकते हैं। तो जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तेने प्राइम नंबर पढ़े? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 5 7 इस तरीके से। अब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में देने लिख दिया है भाई, तेरा काम हो गया। यही है तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो तुझे बहुत टफ लगता है। तुझे डिवाइड करना ही नहीं आ रहा है भाई, तुझे डिवाइड करना ही नहीं आता है, 3 से नहीं आता है, 7 से नहीं आता है, टेबल ही पता नहीं है, वही है, इसलिए तुझे टफ लगता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दे। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जैसे 2, फिर वापस से 2, फिर वापस से 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया भाई। तो ये मैंने किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है, ना प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है, इसका मतलब ये तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। बस इतनी सी बात ध्यान रख।
मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, यहाँ तो ऐसा कंफ्यूजन है भाई, बच्चों में इतना कंफ्यूजन है कि कौन सी पावर लेनी है, कौन सा फैक्टर लेना है, कब पावर हाईएस्ट लेनी है, कब पावर लोवेस्ट लेनी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। रिलेट कर, जब भी तुझे चीजों में कंफ्यूजन हो सीख ले इस चीज को, हर टीचर नहीं बताएगा, चीजें रिलेट करके याद रख, रिलेट करके याद रख। जैसे मेरा नाम तू बार बार भूल रहा है, मेरा नाम भूल रहा है तू बार बार, जैसे मेरा नाम हो गया नदीम, मेरा नाम हो गया नदीम, अब तू भूल रहा है मेरा नाम, हिंदी में लिखता हूँ देख एक बार, मेरा नाम तू भूल रहा है, मेरा नाम नदीम है, तो इसको भूल रहा है तू बार बार, तो कैसे याद रखेगा? देख आगे के दोनों वर्ड पकड़, यहाँ से नदी लिख रहा है, तो नदी क्या होती है? ये नदी होगी भाई, पानी बह रहा है ऐसा टिक 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 टिक। अब इसमें बस म लगा दे पीछे, नदी म, ये याद कर लेते हैं। अब तू इस नाम को कभी नहीं भूल सकता, नदी के आगे जा सिर्फ तुझे म लगाना है भाई, नदी म, है ना? तो ये मजाक की बात थी, ऐसे रिलेट कर सकते हैं मतलब चीजों को, ठीक है? तो स्टोरी बना, जहां भी तुझे कंफ्यूजन है स्टोरी बना, कुछ भी अनसन कुछ भी रिलेट कर दे भाई, सिर्फ तुझे याद रखना है, किसी को बताना नहीं है भाई। HCF निकालना है, मुझे ये डेफिनेशन याद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे ये डेफिनेशन याद हो ही नहीं रही है, मैं क्या करूंगा? सिर्फ HCF से काम कर लूंगा अपना। HCF, क्या तुझे HCF की फुल फॉर्म याद है? तो बोलेगा याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई बच्चा जो क्लास में लास्ट बेंच पे भी बैठा है ना, उसको भी HCF की फुल फॉर्म तो पता ही है, चाहे तोड़ मरोड़ के कैसे भी बोले वो, ठीक है? तो H का मतलब बता, चेक 51092 का HCF भी निकालना है तुझे, अभी थोड़ी देर बाद LCM भी निकालेंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, बस HCF की फुल फॉर्म पता है तो मेरी तरफ से तेरा काम हो गया। तुझे और कुछ आए या नहीं आए, तुझे HCF की फुल फॉर्म आनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब बता, तो सिंपल सा H का मतलब बता दे भाई। H का मतलब है सर हाईएस्ट, H का मतलब क्या है? हाईएस्ट। इसका उल्टा कर, हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट, हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट, हाईएस्ट का उल्टा लोवेस्ट। तुझे लोवेस्ट पावर लेनी है, पावर का डाउट क्लियर। H किया तेने, H का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का उल्टा किया तेने लोवेस्ट। तुझे लोवेस्ट या लीस्ट पावर लेनी है, क्लियर? किसकी लीस्ट पावर लेनी है सर? कॉमन फैक्टर। CF का मतलब तुझे पता ही है ना, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ले दे, अब तेरा काम खत्म, अब तेरा काम HCF में खत्म। तेने रिलेट कर दी चीज कि H को पकड़ूंगा, H का उल्टा कर दूंगा, लीस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट का उल्टा लीस्ट। अब मुझे लीस्ट पावर लेनी है, किसकी लीस्ट पावर? CF, कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर पता लगा, अच्छा कॉमन फैक्टर वो है जो यहां भी आ रहा है और जो यहां भी आ रहा है, जो यहां भी आ रहा है वो सारा और जो यहां भी आ रहा है वो सब कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुन, सर मुझे 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है, इसका मतलब मुझे 2 यहां दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। 2 फैक्टर यहां भी है, 2 फैक्टर यहां भी है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर है, और मुझे कॉमन फैक्टर की ही पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की ही पावर लेनी है। मैंने कॉमन फैक्टर पता लगा लिया है, 2 है। क्या और कोई कॉमन फैक्टर है? और कोई कॉमन फैक्टर न्यू मत कह देना ये 3 है सर, यहां भी आ रहा है भाई, वो 23 है, ये 3 यहां नहीं है भाई, है ना? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। 2 की कौन सी पावर लेनी है मुझे? सर 2 की 2 पावर है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है पावर। H का मतलब क्या होता है सर? हाईएस्ट। इसका उल्टा कर, हाईएस्ट का उल्टा क्या होता है सर? लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट पावर लेनी। 1 और 2 में लोवेस्ट क्या होता है सर? 1 होता है। इसका मतलब तेरा आंसर आ गया 2, तेरा आंसर आ गया भाई 2 आ गया तेरा HCF। सिंपल है, बस एक स्टोरी बना दी हमने। H का मतलब हाईएस्ट होता है, उल्टा कर दे, लोवेस्ट पावर लेते कॉमन फैक्टर की। LCM पे आ, LCM पे भी मैं सेम करने वाला हूँ। LCM में भी 51092 का LCM लेना है। L का मतलब बता दे, LCM की फुल फॉर्म पता होगी तुझे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी है। L का मतलब बता तू, सिंपल सी बात कर, इसमें तो तुझे कुछ ज्यादा याद भी नहीं रखना है, तू मुझे सिर्फ L का मतलब बता देगा, तेरा काम हो गया। मुझे L बता दे सिर्फ। L का मतलब होता है सर लीस्ट, और लीस्ट का उल्टा किया तो तेने क्या आ जाएगा? हाईएस्ट। इसमें तुझे हाईएस्ट पावर लेनी, बात खत्म, बस इतनी सी ही बात है। L का मतलब होता है लीस्ट, इसमें लीस्ट का तेने जैसे उल्टा किया तो हाईएस्ट आ गया, तुझे हाईएस्ट पावर लेनी। किसकी? सबकी भाई, सबकी हाईएस्ट पावर का मतलब है जितने भी लोग यहाँ घूम रहे हैं ना, जितने भी लोग तुझे दिख रहे हैं ना, सबकी पावर लेनी है। तो सबको लिख दे एक बार। 2 आ रहा है 2 को लिख दे, 3 आ रहा है 3 को लिख दे, 5 आ रहा है 5 को लिख दे, 17 आ रहा है 17 को लिख दे, 23 आ रहा है 23 को लिख दे। सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है तुझे, सबकी। 2 की हाईएस्ट पावर इस पूरी दुनिया में, इस दुनिया में 2 की हाईएस्ट पावर तुझे क्या दिख रही है सर? 2 दिख रही है, ले 2 ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर सर 3 तो एक बार है, 1 दिख रही। 5 की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है, 17 की 1 ये ले। इसको सिर्फ तू मल्टीप्लाई कर और तेरा काम हो जाएगा भाई, इसको तू मल्टीप्लाई कर, तेरा काम हो गया। सर डेफिनेशन तो याद ही नहीं हुई, डेफिनेशन तो याद ही नहीं हुई। इधर सुनना ध्यान से, देख प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा है तो प्रोडक्ट के रूप में इधर तू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर वर्ड समझ, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर। H का मतलब बता, हाईएस्ट। उल्टा कर, लीस्ट, लोवेस्ट,
स्मॉलेस्ट, लीस्ट लोवेस्ट स्मॉलेस्ट पावर आ गया। CF कॉमन फैक्टर, तो यहां से H का मतलब हाईएस्ट हुआ, उल्टा कर लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, लोवेस्ट पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन तैयार है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, सब खत्म हो गई बात। यहां आ जा, यहां तेने क्या करा, L का मतलब लीस्ट था, उल्टा किया हाईएस्ट, ये ले ग्रेटेस्ट पावर। तो बस ये दो मीनिंग, दो वर्ड याद रखने हैं तुझे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन ओमन कुछ नहीं है, सबकी पावर लेनी है इस बार। ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तेरा एलसीएम खत्म, HCF खत्म, एलसीएम खत्म, तेरा तुझे सिर्फ रिलेट कर दिया तेने, चीजें खत्म हो गई भाई। मैं स्लाइड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुझे पूरा इस तरीके से बता रहा हूं कि तू दिमाग में क्लिक करवा पाए जब तू एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान से सुन, इसको जो है स्टेटमेंट को थोड़ा सा लर्न कर ले। क्यों? 2-3 वर्ड, की वर्ड इसमें से लर्न कर ले और बना के लिख देना जब 2 मार्क्स में कभी पूछा जाए तो। बाकी ये होती क्या है, ध्यान से सुन, ये फंडामेंटल थ्योरम है। थ्योरम ये कह रही है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर लो, प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर लो, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। कोई सा भी कंपोजिट नंबर लो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर लो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर लो, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। अब ये कहती है कि ये जो तूने प्राइम फैक्टर लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये जो तूने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये यूनिक है। अब यूनिक का मतलब समझ, यूनिक जैसे फॉर एग्जांपल रिलेट कर, यूनिक पर्सनैलिटी, इसका मतलब क्या है? यूनिक पर्सनैलिटी मतलब पूरी दुनिया में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। यूनिक फैक्टराइजेशन, इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है, ऐसा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है इस नंबर का। या ये कह ले कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ये यूनिक है, ये इसी के लिए बना है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो सकता है और ये इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है। बस क्लियर हो गई। किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है और वो यूनिक होगा, यूनिक, इसका मतलब वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन और किसी और नंबर का नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तेने 6 लिया, 6 का मतलब होता है 2 into 3, छोटे छोटे नंबर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6 का मतलब होता है 2 into 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गया, क्लियर है। अब ये जो 2 into 3 है ना, ये किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है भाई, ये किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, वो यही हो सकता है, सिर्फ यही हो सकता है, 2 into 3, इसके अलावा नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ लिखिए अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, मतलब 2 into 3 या 3 into 2, अब इसको अलग अलग मत कह देना है ना, 2 into 3 और 3 into 2, ये दोनों बातें सेम ही है भाई। समझ आई तुझे बात? इसका जो है तुझे स्टेटमेंट थोड़ा सा लर्न करना है। बाकी बात ये है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता है और वो यूनिक होगा, इसका मतलब वैसा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और का नहीं हो सकता है। ये चैप्टर नंबर 1 के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लें।